हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने अकाउंटिंग में क्या डिस्कस किया है? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की एट्रीब्यूट्स क्या हैं, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करें हैं, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, सर्विस एक्टिविटी, रिकॉर्डिंग, इन सबको डिटेल में डिस्कस करा। क्लासिफाइंग को, समराइजिंग को, एनालिसिस को, इंटरप्रिटेशन को, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करा। फिर रिकॉर्डिंग के बारे में समझा कि रिकॉर्डिंग के अंदर जर्नल, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक बनती है। क्लासिफिकेशन के अंदर लेजर बनता है और समराइजिंग के अंदर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनता है। फिर हमने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग देखी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर हमने बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी देखा, उनके बीच में डिफरेंस देखा। फिर डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या देखा था? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फिर एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब आज हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब accounting is a service activity. Its function is to provide qualitative information, primarily financial in nature, about economic entities, which is intended to be useful in making economic decisions. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना उन सभी एंटिटीज़ को जिन्हें अकाउंट्स को स्टडी करने में इंटरेस्ट है। कोई भी पर्सन अकाउंट्स को स्टडी क्यों करेगा? एक क्रेडिटर है जिसने आपको सामान उधार दिया है, तो वो आपके अकाउंट्स क्यों देखना चाहेगा? वो आपके अकाउंट्स इसलिए देखना चाहेगा, वो देखेगा कि आपके पास प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके पास पर्याप्त कैश है कि नहीं मेरा उधार चुकाने के लिए, इसलिए वो आपके अकाउंट्स देखना चाहेगा। कोई भी शेयर होल्डर होगा तो वो आपके अकाउंट्स इसलिए देखेगा क्योंकि वो देखना चाहता है कि आप डिविडेंड दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, आपके पास प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसलिए वो आपके अकाउंट्स को देखेगा। कोई भी कस्टमर है वो आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस को देखने के लिए आपके अकाउंट्स को देखेगा। कोई भी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपको लोन देने से पहले आपके अकाउंट्स को देखेगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल है या नहीं है, आप आज से 5 साल के बाद लोन चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे यूज़र्स होते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है? एक सर्विस एक्टिविटी है जो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल नेचर की होती है। ठीक है, किसके बारे में? इकोनॉमिक एंटिटीज़ के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, जो यूज़फुल रहती है इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए। एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग कलेक्ट्स फाइनेंशियल डेटा। अकाउंटिंग क्या करता है? फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट करता है, रिकॉर्ड करता है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्लासीफाई करता है, समराइज करता है इट टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अकाउंट्स क्या करेगा? फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करेगा, उसे रिकॉर्ड करेगा, उसे लेजर में क्लासीफाई करेगा, फिर उसे समराइज करेगा और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और फिर ये कम्युनिकेट की जाती है यूज़र्स को। अकाउंटिंग बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग कैसे स्टार्ट होती है? जब हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि फाइनेंशियल नेचर का है या फिर नॉन फाइनेंशियल नेचर का है। ठीक है, उसके बाद हम क्या प्रिपेयर करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ईच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जनरेट्स इन्फॉर्मेशन। हर एक स्टेप क्या करती है? इन्फॉर्मेशन जनरेट करती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे जनरेट होती है? जब हम बुक कीपिंग करते हैं, जब हम एंट्रीज को बुक्स में लिखते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ विच इनेबल्स द यूजर्स टू अराइव एट करेक्ट डिसीजन। अगर हम सही रिकॉर्डिंग करेंगे बुक्स में तो हम सही डिसीजन पर आ सकते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सो जनरेटेड आर इनकम स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरेट हो रहे हैं वो क्या है? इनकम स्टेटमेंट। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या पोजीशन स्टेटमेंट, उसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट या सरप्लस।
इनकम स्टेटमेंट क्या बताता है? प्रॉफिट या लॉस अकाउंट को बताता है। ठीक है। मेक्स अवेलेबल द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस ऑपरेशंस के कारण हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? एक पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो हमें इंफॉर्मेशन बताता है ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या प्रोवाइड करता है? हमें नेट प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करती है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की जगह पे, क्योंकि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करती है, न कि बिजनेस के लिए काम करती है। जो भी एक्सेस होती है ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर उसे हम क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं। और जो भी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर होता है ओवर इनकम उसे हम क्या बोलते हैं? डेफिसिट। किसमें? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ते हैं 12th क्लास में अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम क्या बनाते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट। और पोजीशन स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है? एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की इन्फॉर्मेशन होती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? कंपनी ने कितनी पूंजी है कंपनी के पास, कितने असेट्स है कंपनी के पास, कितने अमाउंट ऑफ रिसीवेबल मतलब कितने डेटर्स हैं, मतलब कितने लोगों को कंपनी को उधार, मतलब कितने लोगों को कंपनी को पैसा देना है। ठीक है, कैश और बैंक बैलेंस कितना है कंपनी के पास। ठीक है, तो ये असेट साइड्स में होता है। और लाइबिलिटी साइड में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लोन कितना है कंपनी के ऊपर, क्रेडिटर्स कितने हैं कंपनी के ऊपर, अमाउंट पेबल कितना है कंपनी के ऊपर। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल। जो भी एसेट और जो भी लाइबिलिटी है उसका डिफरेंस किससे शो होता है? कैपिटल से शो होता है ना। कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में जो डिफरेंस होता है असेट और लाइबिलिटी का, उसे हम कैसे टर्म करते हैं? जनरल फंड। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, कितना कैश अंदर आ रहा है और कितना कैश बाहर जा रहा है उसे रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें डिसीजन लेने में अबाउट द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। हमारे पास कैश कितना है वो ही डिसाइड करेगा कि हम अपनी लाइबिलिटीज़ पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, डिविडेंड पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम एक्सपैंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अपने बिजनेस को। ओके, फोर्थ है हमारे पास रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो बनाती है रिसिट और पेमेंट अकाउंट। ये क्या शो करती है? कैश रिसीव्ड अंडर डिफरेंट हेड्स, मतलब हमें अलग अलग हेड्स में कितना कैश रिसीव हुआ है, एंड ऑल्सो पेमेंट्स मेड, और अलग अलग हेड्स में हमने पेमेंट कैसे करी है। ठीक है, इट इज़ ऑफ इमेंस यूज एज इट प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ सोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैश। ठीक है, कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है उसके बारे में शो करता है रिसिट और पेमेंट अकाउंट। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कौन कौन हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं? अब इसमें दो बाइफर्केशन है, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स मतलब हमारी कंपनी के अंदर के यूज़र्स। हमारी कंपनी के अंदर कौन कौन होता है? सबसे पहले ओनर्स होते हैं हमारी कंपनी के अंदर। ओनर्स क्या करते हैं? हमारे बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रिस्क कौन उठाते हैं? ओनर्स ही उठाते हैं। और ओनर्स किस में इंटरेस्टेड होंगे? प्रॉफिट कितना हो रहा है कंपनी को या लॉस हो रहा है, इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ तो उनका कैपिटल सेफ है, अगर लॉस हो रहा है तो उनको नुकसान हो रहा है उनके कैपिटल पे। ठीक है, जो उन्होंने पैसा लगाया है उस पर मुनाफा हो रहा है तो वो खुश रहेंगे, और अगर उसमें नुकसान हो रहा है तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ये क्या होते हैं? ये इन्फॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में? प्रॉफिट के बारे में, जिसमें ओनर्स इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करता है? बहुत ज़्यादा यूज़ करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को डिसीजन लेने में। ठीक है, सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में या कॉस्ट को रिड्यूस करने में, इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स।
ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं मैनेजमेंट के, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद ही लिए जाते हैं कि कंपनी को आगे बढ़ाना है या किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स। एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को क्या मिलता है? बोनस मिलता है ईयर एंड में। ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो कंपनी के प्रॉफिट को देखना चाहेंगे। अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हुआ है तो एम्प्लॉयज़ खुश हो जाएंगे क्योंकि उन्हें बोनस मिलेगा, और अगर लॉस हुआ है तो उनको बोनस नहीं मिलता है। इसलिए एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। Therefore, the employees and workers are interested in financial statement. Besides, the financial statements also reflect whether the enterprise has deposited its dues into the provident fund and employees state insurance etc. or not. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एम्प्लॉयज़ क्यों देखेंगे? क्योंकि एम्प्लॉयज़ को देखना है कि कंपनी ने डिपॉजिट करा है कि नहीं करा है अपने ड्यूज प्रोविडेंट फंड में, और एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्सेट्रा और नॉट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल यूज़र्स, मतलब ये कंपनी से बाहर के यूज़र्स हैं। ठीक है। अब कंपनी के बाहर के यूज़र्स कौन कौन हो सकते हैं? बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहला, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें लोन देती हैं, तो हमें लोन किस आधार पे देगी? हमारे अकाउंट्स को देखेगी। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तभी हमें लोन देगी। ठीक है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये इंडिकेटर होगा कि हम लोन चुका पाएंगे, और अगर हमारा लॉस हो रहा है तो हम लोन कैसे चुकाएंगे? तो इसलिए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए देखने के लिए कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस एज दे प्रोवाइड लोन्स टू द बिजनेस। ठीक है। बैंक्स क्या करते हैं? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को। नेचुरली दे वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस टू नो वेदर इट इज मेकिंग प्रोग्रेस as projected to ensure the safety and recovery of the loan। मतलब वो बिजनेस की परफॉर्मेंस देखेंगे। अगर बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी है तो उनके प्रोजेक्टेड जो भी उन्होंने लोन दिया उसकी सेफ्टी और रिकवरी हो सकती है उस लोन की। ठीक है। दे असेस इट बाय एनालाइजिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना, पैसा इन्वेस्ट करना जिससे हमें फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा लगाना जिससे हमें फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा या कुछ अर्निंग होगी। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या करता है? रिस्क इन्वॉल्व करता है ना, और इन्वेस्टर का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है बिजनेस अफेयर्स पे। देयरफॉर ये किस पर डिपेंड करते हैं? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो उनको मिलती है। अगर कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, एंटरप्राइज का प्रॉफिट अच्छा है, तो वो सेफ फील करेंगे इन्वेस्टमेंट करने में। अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा नहीं है या लॉस है तो वो सेफ फील नहीं करेंगे इन्वेस्ट करने में, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर दोज पार्टीज, क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जो सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विसेज ऑन क्रेडिट। मतलब जो बिजनेसेस हमें उधार पे सामान देते हैं वो कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। It is a common business practice that a large amount of suppliers remains invested in credit sales। बहुत नंबर ऑफ सप्लायर्स होते हैं वो क्रेडिट सेल्स में रहते हैं। बिफोर ग्रांटेड क्रेडिट, क्रेडिटर्स सेटिस्फाई देमसेल्व्स अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस। क्रेडिट देने से पहले, उधार देने से पहले कोई भी क्रेडिटर है वो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखेगा कि ये कंपनी मेरा उधार चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी। अगर कंपनी उधार चुका पाएगी तभी वो हमें उधार देंगे। ठीक है। इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनके लिए यूजफुल है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। द गवर्नमेंट मेक यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू कंपाइल नेशनल इनकम अकाउंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट यूज कर रही है क्या कैलकुलेट करने के लिए? नेशन की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू इट इनेबल्स देम टू टेक पॉलिसी डिसीजंस। जो पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस है उसमें उसको लेने में हेल्प करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और गवर्नमेंट क्या लगाती है? टैक्स लगाती है, जीएसटी लगाती है। ठीक है। इनकम टैक्स लगाती है। वो किस बेसिस पे लगाती है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट को देख के टैक्स लगाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्चर्स। रिसर्चर्स यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे रिसर्च वर्क। रिसर्चर्स क्या करते हैं? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को किस में यूज करते हैं? रिसर्च वर्क के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को require accounting information for establishing good accounting control so that cost of production may be reduced with the resultant reduction of the prices of the products they buy।
कंज्यूमर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों देखते हैं? जिससे वो एक अच्छा कंट्रोल रखे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। कस्टमर क्या चाहते हैं? उन्हें सस्ते दाम में प्रोडक्ट मिले और अच्छा प्रोडक्ट मिले। कभी कभी क्या होता है, द प्राइसेस ऑफ सम प्रोडक्ट्स आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, सो इट नीड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू फिक्स फेयर प्राइसेस सो दैट कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर नॉट एक्सप्लॉयटेड। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत कम फिक्स कर देती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स है वो एक्सप्लॉयटेड फील करते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों मिलकर एक फेयर प्राइस डिस्कस करते हैं, जो कंज्यूमर को भी ज़्यादा ना पड़े और जो प्रोड्यूसर भी एक्सप्लॉइट ना हो। तो एक मिडिल का, बीच का प्राइस डिस्कस करना है कि प्रोड्यूसर भी अपना प्रॉफिट निकाल सके और कंज्यूमर भी उसे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पे कर सके। नेक्स्ट है पब्लिक। They want to see business running since they make substantial contribution to the economy in many ways। मतलब जो भी बिजनेस रन कर रहा है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। अब सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है तो बिजनेस की ड्यूटी होती है कि वो पब्लिक या सोसाइटी के लिए के हित में भी कुछ काम करें, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना पीपल को, ठीक है, और थोड़ा सोशल वर्क करना, इन्वायरमेंट के प्रति ध्यान रखना, सोसाइटी के लिए काम करना, ये सब भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसलिए पब्लिक क्या करती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के थ्रू ये देखती है कि कंपनीज कितना इन्वेस्ट कर रही सोसाइटी के लिए, कितना पैसा लगा रही सोसाइटी के लिए, उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सोसाइटी के फेवर में क्या क्या काम किए हैं, ठीक है। तो पब्लिक को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए यूजफुल होती है क्योंकि पब्लिक देखती है कि कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है ये बिजनेस, कितना ग्रीनरी के लिए काम करा है इस बिजनेस ने, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हैं वो है ट्रूथ और फेयरनेस, ठीक है। जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और ट्रू होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए। अब कोई भी कंपनी है वो क्या करती है, एक ऑडिटर को अपॉइंट करती है जो एक ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। ऑडिटर मतलब जो हमारे अकाउंट्स को चेक करता है। अकाउंटेंट वो होता है जो अकाउंट्स को बनाता है, लेकिन ऑडिटर वो होता है जो अकाउंट्स को चेक करता है और एक ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। और इस ऑडिट रिपोर्ट में वो अपना ओपिनियन देता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर है, मतलब ये सच है। ऑडिटर कैसे बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट सी कंप्लीट करने के बाद, सीए बनने के बाद हम क्या बनते हैं, ऑडिटर। मतलब हमारे पास राइट है कि हम चेक कर सकते हैं किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के अकाउंट्स को और उससे हम ओपिनियन दे सकते हैं उस पर कि वो अकाउंट्स ट्रू और फेयर है, मतलब ये अकाउंट्स एकदम सही है, ठीक है। अदरवाइज अगर ऑडिटर नहीं बोले तो हम किसी के अकाउंट्स पे विश्वास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहला क्या है, रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या होता है, वेरीफाइबल, उसे हम चेक कर सकते हैं। फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर एंड बायस, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है उसके अंदर, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन न्यूट्रलिटी, प्रूडेंस, कंप्लीटनेस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ठीक है, कोई एरर नहीं है उसके अंदर, ठीक है, हम उसे चेक कर सकते हैं वापस से। फिर नेक्स्ट हमारे पास रेलेवेंस। The accounting information, besides disclosing statutory required information, should disclose other information after judging its relevance to the decision making need of its users। मतलब अकाउंट्स के अंदर सारी स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, बल्कि और उसके साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिससे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, जिससे मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करता है, वो इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी। Understandability means that information provided to the financial statement be presented in a manner that the users are able to understand it in a manner it should be। मतलब users जो है वो इसे easily understand कर पाए, इस तरह से हमें information को present करना है। Comparability। Comparability का मतलब क्या होता है कि users should be able to compare the accounting information of an enterprise of the period either with that of the other period। मतलब हम एक ईयर से दूसरे ईयर में कंपैरिजन कर सके इन्फॉर्मेशन का, एक फर्म से दूसरे फर्म में भी क्या कर सके, हम कंपैरिजन कर सके इन्फॉर्मेशन का। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, रिलायबिलिटी, एरर से फ्री होना चाहिए, रेलेवेंस, स्टैट्यूटरी
इंफॉर्मेशन के साथ हमें जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो डिसीजन मेकिंग पे बहुत इफेक्ट करती है, वो इन्फॉर्मेशन भी देनी है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब यूज़र्स को ईजिली अंडरस्टैंड होना चाहिए। कंपेरेबिलिटी का मतलब हम इजीली कंपेयर कर सके, एक साल से दूसरे साल में कंपैरिजन कर सके प्रॉफिट का, एक फर्म से दूसरे फर्म में हम कंपैरिजन कर सके प्रॉफिट का। Now, I hope that through this video you are able to understand what is accounting information, who are the users of accounting information, internal users, external users, and qualitative characteristics of accounting information. Thank you.